हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे काम की बात। काम की बात ऐसे ही कि कैसे मैथ्स में 90 प्लस स्कोर लाया जाए। और ये सिर्फ उन्हीं पे लाजमी होता है जिन्हें फिलहाल एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, मार्क्स आ रहे हैं के मतलब ये है कि जिन्हें अभी 60% या 70% मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स में, वो कैसे 90 प्लस को टच कर सकते हैं। तो देखो, बात ऐसी है कि मैथ्स में मार्क्स लाना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला बंदा 90 प्लस मार्क्स ला रहा है उसे भगवान ने जो है सो स्पेशल वरदान दे रखा है, कुछ खास वरदान है उसके पास कि हाँ इसके पास दिव्य शक्ति है, इसे नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसे आप फॉलो करो, बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स फॉलो करो और आपको भी 90 प्लस मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 90 प्लस मार्क्स हमेशा एकेडमिक्स में आप नंबर लेकर आओगे। तो बात करते हैं ऐसा क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैथ्स को लेके अपने मन से डर निकालना स्टार्ट कर दो कि जब भी बुक देखा और जब भी अल्फा बीटा देख के आपको लग रहा है कि ये क्या आ गया, ठीक है, तो पहले मैथ्स से का डर निकालो। उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है कि आपको चूज करना है किसी एक बुक को। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमारे स्कूल में तो एनसीईआरटी चलती है। तो एनसीईआरटी चलती तो बनाओ, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी बना के उतने ही नंबर आएंगे जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बुक चूज करो। तो सबसे पहले बुक का जैसे ही मैथ्स की बुक का नाम आता है तो आर एस अग्रवाल आता है, आर डी शर्मा, एस एल अरोड़ा, बहुत सारे बुक है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत की आबादी से ज्यादा जो है सो मैथ्स की बुक है। ठीक है, तो आप कोई भी चूज करो। पर्सनली मेरा फेवरेट जो बुक है वो है आर डी शर्मा और एस एल अरोड़ा। क्यों? ऐसा क्यों? कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। साथ में इन दोनों ने एमसीक्यू के काफी क्वेश्चन दे रखे। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक चूज करो। ठीक है, तो अब बात आती है, ठीक है सर बुक चूज कर लिया, अब क्या रात रात भर पढ़ना है? नहीं, रात भर नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है कि एक हैबिट बनाओ। कौन सी हैबिट? रोज पढ़ने की। रोज पढ़ना है यानी कि हर दिन 30 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अब बनाओ ही। ज्यादा लग रहा है 25 बना लो। ठीक है, आप बोलोगे ये भी ज्यादा लग रहा है, 20 क्वेश्चन बना लो। अब बोलोगे ये भी ज्यादा लग रहा है तो पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं। यानी कि अगर आप 20 क्वेश्चन हर दिन बना रहे हो तो हर दिन मतलब कि 365 दिन, ठीक है, 365 डेज लगातार आप बना रहे हो। तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से तकिया लेके सोना चाहिए, क्योंकि मार्क्स आपको आने ही वाले हैं। ठीक है, 365 क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि आप 7300 क्वेश्चन पूरे साल में बना जाओगे। और ये एक छोटा नंबर नहीं है। कभी आप बुक का क्वेश्चन काउंट करके देखना, आपके टोटल किताब में, इवन आर डी शर्मा में भी 2000 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल वगैरह सब भी 2000 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया। ये मुश्किल से 1500 तक जाएगा, मुश्किल से। ठीक है, तो अब 7300 क्वेश्चन बना चुके होंगे। लेकिन चूंकि अब ये वीडियो आ रही है जून में, टाइम तो है नहीं, तो क्या किया जाए? किया ये जाए कि पहले अब टाइम देखो कितना है आपके पास। जून है अभी, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर फेब। फेब में मिड फेब यानी 15 फेब तक आपका एग्जाम हो जाना है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब पूरा डब्बा गोल है आपका, तो आप ये करो कि सबसे पहले किताब से प्यार करो और उससे दोस्ती करो और एक चैप्टर पकड़ लो कि पहले ये पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ो आप पॉलिनोमियल्स। क्यों? रियल नंबर क्यों नहीं? फिक्स है उसमें से। रूट 2 का क्या आएगा, इसको इरेशनल प्रूफ करो। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करो। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। एक एचसीएफ का क्वेश्चन, एक एलसीएम का क्वेश्चन, ये इजी है। ये आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेना, तब भी आ जाएगा। तो पहले पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट करो, यानी कि अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसे कंप्लीट करो। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है आपका, ठीक है। और इसे कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। तो जब भी आप एग्जाम में जा रहे हो, सबसे पहले जान लो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तब देखो, रियल नंबर से 6 नंबर के क्वेश्चन, पॉलिनोमियल से 6 नंबर का, पेयर इन लीनियर इक्वेशन से 6 नंबर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 नंबर का। तो पहले आप इसे देख लो कि लगातार आ किससे रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तीनों को कंप्लीट करो। कंप्लीट करने का मेरा मतलब ये है कि जब आप चैप्टर बनाना स्टार्ट करो, उस वक्त आपके पास 2 नोटबुक होने चाहिए, ठीक है। एकदम सुंदर सा, जिसमें आप नोट करोगे, मोटी सी बुक, 300-400 पेज वाली। और एक कोई भी ले लो, मतलब गंदी से गंदी भी नोटबुक ले लो। क्या करना है इसमें? सपोज करो कि अपने एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट किया 1.1। अब इस 1.1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आपसे इजीली बन गया, 4 क्वेश्चन में आप फंस गए, 3 क्वेश्चन आपको से थोड़ा बहुत बन रहा था, एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करो इसमें, और ये जो बाकी 10 क्वेश्चन आपने ट्राई किया था वो इस नोटबुक में करो। यानी दोनों नोटबुक को साथ नहीं करना है। आप बोलोगे सर 10th में फेयर कौन करता है? तो फेयर नहीं है भाई मेरे, अभी समझो बात को। जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो आप इसमें लिख चुके हो। जो चैप्टर में पढ़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी आप इसमें लिख चुके हो। अब क्या होगा? जब 2 नोटबुक बन चुका है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आ गए। अब आप बोलोगे कि सर आर डी शर्मा मान लो हम बना रहे हैं, तो आर डी शर्मा में तो मान लो एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन है, मुझे तो उसमें से 100 क्वेश्चन प्रॉब्लम ही हो जाएंगे। तो भाई मेरे 100 क्वेश्चन जो प्रॉब्लम होंगे वो 100 के 100 एक टाइप के तो नहीं है। अब ये टाइप जो होगा उसका, ये 150 क्वेश्चन, वो मैक्सिमम 15 टाइप या 10 टाइप का क्वेश्चन होगा। उसमें से जो उस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ उसे ही नोट करो बुक में। ये नहीं कि 150 का 150 क्वेश्चन उतार दिए ना। 10 टाइप का मान लो अगर क्वेश्चन है, 10 टाइप में से आपसे 2 टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अब रिपीट करो। और फिर भी जो क्वेश्चन में हार्डेस्ट क्वेश्चन था, आप उसको इस नोटबुक में लिखो और उसे इस कॉपी में सॉल्व किया करो। क्या होता है फायदा? जब ये नोटबुक खत्म होगी ना आपकी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने एक काम कंप्लीट किया। और जब ये नोटबुक आपका बनता रहेगा, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग, सब कुछ अरेंज्ड, तो जब आप रिवीजन करने जाओगे, आपके पास ये कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे पास नोटबुक मेरी तैयार है, ठीक है। रोज आपको 2 घंटे देने हैं पढ़ाई को, मैथ्स को, रोज। तो अब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो अभी क्या था टाइम? ये टाइम था जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इतने दिनों के अंदर, मतलब 4 महीने तो कम से कम, 4 से 5 महीनों के अंदर, ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
कंप्लीट। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जब बना रहे हो उसमें 100% क्वेश्चन आपको आता ही हो, बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब हाँ, ये टाइप 1 क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे पता है कैसे बनेगा। टाइप 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा ये पता है मुझे। टाइप 3 कैसे है ये आता है। तो मुझे हर टाइप आता है। इसमें दिक्कत हो सकता है कि हाँ, आपसे क्वेश्चन टाइप 1 का ना बने, लेकिन आप इससे नोन हो कि हाँ, ये बनता कैसे है। उस समय नहीं बन रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिसंबर और जनवरी में आप सैंपल पेपर बनाना स्टार्ट करो। सैंपल पेपर, ठीक है, ठीक है। सैंपल पेपर बनाना स्टार्ट किया। कितने सैंपल पेपर बनाने चाहिए? मेरी बात मानो तो कम से कम मैथ्स में 60 सैंपल पेपर बनाने चाहिए। हर रोज एक, हर रोज एक। अब इससे क्या होगा बताता हूँ आपको। सैंपल पेपर बनाने के साथ साथ आपको रिवीजन करना है। तो आपने उस वक्त एक सुंदर सुंदर नोटबुक बनाई थी, है ना? अब इस सुंदर नोटबुक का काम आ गया। बुक में जो क्वेश्चन आपसे ना बने उसको एच, हार्ड क्वेश्चन था वो लिख दो, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन था उसे यू लिख के सर्कल कर दो, और सिर्फ रिवीजन के टाइम सिर्फ इसे ही बनाया करो, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये नहीं कि आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाते चलो, ठीक है। तो अब 60 सैंपल पेपर आपने बनाया, मानकर चलते हैं 35 क्वेश्चन थे, 35 to 38 हर सैंपल में क्वेश्चन है। और और टोटल 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 क्या है? टोटल आपके पास 60 पेपर बनाया आपने, मान लो कैलकुलेशन के लिए 40 क्वेश्चन बनाया आपने, 60 सैंपल बनाया, लगभग 2400 क्वेश्चन आप बना चुके हो। 2400 क्वेश्चन बनाने के बाद, और जो इस नोटबुक में आपके 200 और 400 क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये आप इस पोजीशन में हो कि आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब फेब का टाइम आ चुका है, 10 दिन 15 दिन बाद एग्जाम है, क्या करोगे? अब इस 10 15 दिनों में सिर्फ रिवीजन करो, कोई भी सेट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हो, आप टाइम मैनेज कर सकते हो अच्छी तरीके से। और दूसरा ये कि इस 10 15 दिनों में PYQ लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना हो सके उतना बनाओ। पिछले 5 साल का तो कम से कम बना ही लो, ठीक है। अगर टाइम फिर भी बच जाए, बहुत महारथी हो, तो ICSE बोर्ड के क्वेश्चन सेम टॉपिक के, ऐसा नहीं कि ट्रिगो का, हाँ ट्रिगो में अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको नहीं पढ़ना है तो वो क्वेश्चन नहीं बनाना है, लेकिन जो उसके सेम टाइप का क्वेश्चन है सिर्फ उसे बनाओ। बनाना कैसे है? बनाना ऐसे है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है दिया हुआ। 1 तो बहुत ईजी है, पढ़ते आंसर आ जाएगा, इसे लिखना नहीं है। 2 बहुत ईजी है, बनते आ जाएगा, दिखते आ जाएगा, हाँ तो ठीक है, बनाना नहीं है, टिक कर दो कि हाँ ये बन जाएगा। 3 वाला आपको दिख रहा है कि ये इजी तो है बट इसमें फंसने का चांस है, आप इसे सॉल्व करो। 4th वाला आपको दिखा कि नहीं ये नहीं बनेगा, आप इसे बनाओ, इसे टाइम दो, इसे सॉल्व करो। फिर अगला दिखा, अच्छा ये तो इजी है, तो फिर आप क्या करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करते रहना, और तभी यकीन मानिए कि आप बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। तो सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या क्या मैंने अभी तक देखा? सबसे पहला काम करना है कि एक बुक चूज करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? कंप्लीट करना है सिलेबस, ठीक है, विद इन
4 to 5 months। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको 2 नोटबुक बनाने हैं, ठीक है। एक एक जिसमें आप रफ करोगे, ठीक है। दूसरा जिसमें आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला नोट करोगे, ठीक है। लास्ट में वो यूट्यूब पे हम लोग पीपीटी प्रोवाइड कर देते हैं, उस पे वो मज़ा नहीं है। यहाँ सारे फॉर्मूला रट लो जो आपने खुद से लिखा है, ठीक है। चौथा चौथा काम आपको ये करना है कि वेटेज समझना है कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर अलजेब्रा सबसे इम्पोर्टेंट है, 20 मार्क्स का आ रहा है, तो उसे कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का आ रहा है, तो उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ रहा है, तो हाँ उसे कंप्लीट करना है। मीन मीडियम मोड है, उसे कंप्लीट करना है। तो जो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे कंप्लीट कर लो। उसके बाद सैम्पल पेपर बनाओ। सैम्पल पेपर बनाओ कितने? कम से कम, मतलब 60 तो बनाना ही है। अगर फिर भी अगर आप बहुत आलसी हो तो कम से कम 40-50 तो बना ही दो, ठीक है। और एग्जाम से 10 दिन पहले जितना भी आपने ये नोट किया यहाँ पर, सैम्पल में जितना क्वेश्चन आया उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करो, कम से कम 5 साल के। और फिर आपके मार्क्स खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 60 पे थे तो आप कब 90 क्रॉस कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो फॉलो करना इस चीज़ को और बताना कि क्या ये आपके लिए कारगर है। अगर कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो कोई बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।